10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, सो क्वेश्चंस आप साथ के साथ आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, तो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ और आंसर्स भी साथ में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व व्हेन in the iron nail? What change do you observe in the iron nail and color of copper sulfate solution if iron nails are dipped in copper sulfate solution for 15 minutes? So what we have, question number 1 है हमारे पास है copper sulfate solution, that means aqueous, और हमने इसके अंदर एक लोहे की कील को रख दिया। तो आपसे पूछा है कि इसके और इसके कलर चेंज में हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हमें इन दोनों का कलर चेंज का ऑब्जर्वेशन बताना है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें पता है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल बिकम फेरस सल्फेट एंड कॉपर। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस। तो कलर चेंज पूछा गया है, इसका वैसे तो कलर होता है ब्लू, ठीक है, और जो हमारे पास बनेगा इसका होगा ग्रीन। सो व्हाट विल यू से कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, ये तो आ गया कॉपर सल्फेट। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन आयरन। हमें बताना है कि आयरन के ऊपर क्या चेंज होगा। तो इसमें होता क्या है रिएक्शन के अंदर कि आयरन सॉल्यूशन के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है एंड जो कॉपर है वो आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कहेंगे, अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ऑब्जर्व्ड ऑन आयरन। तो दिस इज द आंसर। फर्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ ब्लू चेंज इनटू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ copper iron sulfate and other thing is a brown coating of copper is observed on iron। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सो हमें पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस और सेकंड चीज है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या होगा, दिस इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज फिजिकल चेंज। और इसमें कुछ नया बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रही है, तो दिस विल बी केमिकल चेंज। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर एज एक्सोथर्मिक। सो क्वेश्चन इज कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक, दिस इज द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन इज द decomposition of glucose to form energy। okay, तो respiration is decomposition of glucose in presence of oxygen in our body। और इससे हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, वाटर एंड एनर्जी। सिंस एनर्जी इज रिलीजिंग इन दिस रिएक्शन सो इट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्या होता था, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। और एक्सोथर्मिक का उल्टा होता था हमारे पास एक एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगी फोटोसिंथेसिस, जो कि आंसर होगा हमारा एंडोथर्मिक का। लेकिन इसने एनर्जी रिलीज की है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में है, रिलीज किया, तो हम इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू कॉपर वेसल लूज शाइन मेयर। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डू कॉपर लूज इट्स शाइन। तो इसका आंसर क्या है, कॉपर रिएक्ट विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। और इससे क्या बनता है, इससे हमारे पास जंग बनता है, इससे कोरोजन ऑफ कॉपर। तो दिस द फॉर्मूला ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर इज कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, इसकी वजह से ये अपनी शाइन खो देता है और उसके बाद फिर क्या होगा, ग्रीन कलर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर्स फिल्ड द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को हम क्यों यूज करते हैं, तो आंसर है नाइट्रोजन गैस इज लेस रिएक्टिव, वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, सो इट प्रिवेंट प्रिवेंट्स रेंसिडिटी क्या होता था, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। तो अगर हम इसमें ऑक्सीजन भर देंगे तो पागलपन होगा वो एक तरह का, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। ठीक है, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। मन में आता है कोई और यूज क्यों नहीं करते, तो सिंपल सा आंसर है नाइट्रोजन इज 78%। सो इसको बनाना, इसको हासिल करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। ठीक है, दैट्स वाई। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। क्वेश्चन है कि हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, हम इसे डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं। तो इसका आपने पढ़ा था फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, हमने पढ़ा था फोटो डिकम्पोजिशन। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस उड़ जाएगी। तो हमें तो सिल्वर क्लोराइड चाहिए था, इसीलिए हम उसको डार्क बॉटल्स में रखते हैं ताकि वो सनलाइट से बचा रहे और उसका डिकम्पोजिशन ना हो। ठीक है, तो ये थे आपके शुरू के 6 क्वेश्चंस, एक बार इनको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको एक एग्जांपल देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास दिस इज सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड गिव्स अस सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट एंड lead iodide, and what will we get, lead nitrate and potassium iodide। ठीक है, दिस इज द आंसर। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं बड़े आराम से। ओके, यहाँ 2 लगा देते हैं एंड यहाँ 2, नाउ इट इज बैलेंस। 2 पोटेशियम नाइट्रेट 2 आयोडीन 1 लेड। ओके, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन गिवन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। So this is combination reaction. The combination reactions are in which 2 or more compounds, 2 or more substances combine to make single larger product. Okay. Question number 9 है, what will happen when milk is left open at room temperature during summer? तो क्या होगा अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं? तो इसका आंसर है milk has some bacteria. The name of bacteria is lactobacillus. So ये जो lactobacillus है, it release lactic acid. Okay, और this is the lactic acid which is the major component of curd. और you can say कि इससे अगर हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे तो दूध खराब हो जाएगा। Okay, the milk will spoil. क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, इन्हें टेम्परेचर मिलेगा जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड रिलीज करते जाएंगे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी डोंट हैव टू कीप मिल्क ओपन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर मिल्क नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, वरना गर्मियों में तो काफ़ी ख़राब हो जाता है, सर्दियों के अंदर नहीं होता इतना, बट फिर भी वी कांट टेक रिस्क। सो मिल्क हैज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच रिलीज लैक्टिक एसिड एंड ड्यू टू विच मिल्क कैन स्पॉइल। आपने सुना है, कहते हैं घर पे दूध बैठ जाएगा, तो इसमें लिखना मत मिल्क विल सिट डाउन, दैट इज ए रॉन्ग लाइन। लिखना क्या होगा, मिल्क विल स्पॉइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। तो हमें पूछा गया है कि क्विक लाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम, अगर हम वाटर इसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा। सो इट विल बिकम स्लेक्ट लाइम, दिस इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या होगा अगर हम इसमें से लाइम वाटर या फिर स्लेक्ट लाइम में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तो इट विल टर्न मिल्की। ठीक है, इसे स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है और लाइम वाटर भी कहा जाता है। तो अगर हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो इट विल टर्न मिल्की, तो दैट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, define combination reaction, give one example of combination which is exothermic in nature. So we know already what is the definition of combination reaction. So combination reaction are in which 2 or more substance combine to form single product. अब इसने कहा है कि ऐसी combination reaction का example दीजिए जो exothermic भी है। तो सिंपल सा C+O2 CO2, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं तो what will we get, heat energy. This is the answer. Simple. Okay. Question number, next question है हमारे पास, what is decomposition reaction? Explain with the help of example. So you already know what is decomposition reaction. Decomposition reaction are in which one heavy substance or compound break down into simpler product. Okay. और इसका example हमारे पास, हम मान लेते हैं हमने आयरन सल्फेट का ब्रेक डाउन कर दिया है by heating. तो what will we get? आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी तरह से एक हमारे पास है लेड नाइट्रेट, वी हैव लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इट्स अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो PbNO3 होल ट्वाइस विल बी
lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen. So you can easily balance these reactions. Okay, तो ये थे आपके शुरू के 12 क्वेश्चंस. एक बार आप इनको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ और क्वेश्चंस आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द लॉ एंड स्टेट इट विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. तो हमें उस लॉ का नाम बताना है, उसको डिफाइन करना है, जो हमें ध्यान रखना होता है जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. तो वी नो दैट इज कॉल्ड लोकोम, और वी कॉल इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड इट स्टेट दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, इसका हमें ध्यान रखना है. तो इसकी डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है, चैप्टर नंबर 3 में. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इस लॉ का हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम, कि जितना मास लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज रिएक्टेंट, और जितना राइट हैंड साइड है दैट इज प्रोडक्ट. यानी कि एरो के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए. और इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच केमिकल रिएक्शन दैट शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस. आपको बताना है कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें गैस रिलीज होती है. तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? एसिड का मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं. जिंक रिलीज, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड वी विल गेट हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग. ओके, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. और इसके अंदर आप कर सकते हैं कार्बन को आग लगा सकते हैं. ठीक है, कोयले को आग लगाएंगे तो क्या होगा? CO2 गैस निकल जाएगी. ठीक, तो दीज आर सम एग्जांपल्स. इसमें सेकंड का इन्होंने चेंज इन सब्सटेंस कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. तो आपको कलर चेंज का बताना है. तो कलर चेंज का हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हम उसी को कर देते हैं. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, दिस विल बिकम आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. इसमें क्या हो रहा है? इन दिस रिएक्शन ब्लू कलर सॉल्यूशन इज चेंजिंग इनटू green color solution, or in this reaction hydrogen gas is evolving. And the third is, okay, only there are two. तो next question है हमारे पास, what is rancidity? तो rancidity हमें पता है, this is oxidation of fat and oil due to which its smell and taste changes and it is harmful for our health. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं होता rancid food को खाना. नेक्स्ट है नेम राइट 2 ways बाय विच इट कैन बी प्रिवेंटेड. तो इसके 2 तरीके क्या हैं इसको प्रिवेंट करने के? पहला, यूजिंग रेफ्रिजरेटर. ठीक है, टेम्परेचर उसका कम कर दो. ठीक है, उसको हम ऐसी जगह रखें जहाँ पे टेम्परेचर कम है, दैट इज फ्रिज. दूसरा, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट. हम एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये कुछ तरीके हैं. जैसे अपने स्थान में चिप्स वाले में था, नाइट्रोजन गैस उसमें हमने फिल कर दी थी. ओके, सो दिस इज रेंसिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 कंडीशन विच प्रोमोट कोरोजन. तो आपको बताना है कि कोरोजन के लिए 2 कंडीशन कौन सी है. तो फर्स्ट कंडीशन इज एयर, मेनली ऑक्सीजन, एंड सेकंड इज वाटर. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक तो एयर के कांटेक्ट में आए और दूसरा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, तो इसकी वजह से कोरोजन होता है. हमारे पास कोरोजन 3 मेटल्स के लिए था. एक तो था आयरन के लिए, एक था सिल्वर के लिए और एक था कॉपर के लिए. तो ये हमें याद रखना है. आयरन के लिए हमारे पास क्या होता था? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोरोजन. ठीक है, और इसका कलर होता था रेड, रेडिश ब्राउन. Ag सिल्वर, इसके लिए होता था हमारे पास सिल्वर सल्फाइड और इसका कलर होता था ब्लैक. ठीक है, और सिमिलरली कॉपर के लिए था, हमने इसको पहले भी किया था, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका कलर होता था ग्रीन. ठीक है ना. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ए ग्लास ट्यूब. हमारे पास क्या है? फेरस सल्फेट को आपने गर्म किया. तो फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे, इस रिएक्शन को हमने पहले भी लिखा था डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में, तो दिस विल बिकम आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. दिस गैसेस विल रिलीज्ड. ओके, क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन, वो हमने लिख दिया है. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज decomposition reaction, and decomposition भी कौन से वाला? thermal decomposition. Okay, the next question is what happen when we add zinc in copper sulfate solution. Okay, next question is what will happen when zinc strip is dipped in copper sulfate solution. तो हमें पता है जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक इसको धक्का मारेगा और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वर्कशीट मिलेगी, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।